दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था। आखिर ईरान बार बार अमेरिकी हमलों से कैसे बच रहा है? अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने इस सवाल का जवाब काफी हद तक दे दिया है। बताया जा रहा है कि रूस अब सिर्फ ईरान का समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि पर्दे के पीछे से उसकी सीधी मदद भी कर रहा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि रूस ईरान को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस दे रहा है जिससे उसे अमेरिकी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने में मदद मिल रही है। सीधी भाषा में कहें तो ईरान अब पहले के मुकाबले ज्यादा तैयार दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका इस पूरे इलाके में अपनी सैन्य तैनाती की दोबारा समीक्षा कर रहा है। कुछ जगहों पर सैनिकों की संख्या कम करने और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को दूसरी जगह भेजने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो साफ है कि रूस की मदद से ईरान का आत्मविश्वास पहले से काफी बढ़ चुका है और यही बात अमेरिका के लिए नई चुनौती बन सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रूस सच में ईरान की मदद कर रहा है तो आखिर मदद किस चीज में हो रही है? बताया जा रहा है कि रूस सिर्फ हथियार नहीं दे रहा, बल्कि ऐसी खुफिया जानकारी भी शेयर कर रहा है जो युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा काम आती है। इसमें सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरें और दुश्मन की गतिविधियों से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी शामिल हो सकती है। अब इसका फायदा सीधा समझिए। अगर किसी देश को पहले से पता चल जाए कि सामने वाले के लड़ाकू विमान किस तरफ बढ़ रहे हैं, मिसाइल कहां से लॉन्च हो सकती है या कौन सा सैन्य ठिकाना एक्टिव है, तो बचाव की तैयारी पहले ही की जा सकती है और हमला करना हो तो निशाना भी ज्यादा सटीक लगाया जा सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से लोग पूछ रहे थे कि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर इतने सटीक हमले कैसे कर पा रहा है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनसे शक और गहरा हो गया है कि ईरान को अकेले अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, बल्कि उसे बाहर से भी लगातार मदद मिल रही है। 4 महीने से ज्यादा समय से ये लड़ाई चल रही है और बीच बीच में रूस और चीन दोनों का नाम ईरान की मदद को लेकर सामने आता रहा है। फिलहाल रूस की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट इंटेलिजेंस सच में ईरान तक पहुंच रही है तो ये सिर्फ छोटी मदद नहीं है। ऐसी जानकारी किसी भी युद्ध में दुश्मन की चाल पहले से समझने, अपने एयर डिफेंस को तैयार रखने और जवाबी हमला ज्यादा सटीक करने में बहुत काम आती है। यानी लड़ाई सामने से ईरान और अमेरिका के बीच दिख रही है, लेकिन पर्दे के पीछे इसमें और भी बड़े खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दावा किसी रूसी या ईरानी मीडिया ने नहीं किया, बल्कि अमेरिका के ही बड़े मीडिया संस्थान NBC न्यूज ने अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने रखी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस से मिलने वाली खुफिया जानकारी ईरान के लिए सिर्फ जानकारी भर नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान में सीधा फायदा पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि इस जानकारी की मदद से ईरान पहले से अंदाजा लगा पा रहा है कि अमेरिकी गतिविधियां किस तरफ बढ़ रही हैं, यानी खतरे का पता पहले और जवाब देने की तैयारी भी पहले। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तरह की जानकारी से ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है। साथ ही अपनी सैन्य कार्रवाई को भी पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि रूस ईरान के साथ खड़ा है, बल्कि ये भी है कि अब दोनों देशों के बीच सहयोग सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहा। खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी खुलकर होने लगा है और अगर युद्ध के दौरान किसी देश को ऐसी जानकारी लगातार मिलती रहे तो जाहिर है उसके लिए अपनी सेना, अपने ठिकानों और अपने अहम सैन्य संसाधनों की सुरक्षा करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। NBC न्यूज की रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि रूस से मिल रही इस तरह की खुफिया जानकारी का असर सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के जवाबी हमलों में भी दिखाई दे रहा है। यानी अगर ये दावे सही हैं तो ईरान सिर्फ अपने ठिकानों की रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों को भी पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच इस तरह का सहयोग कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि रूस ने इलाके में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से जुड़ी कुछ अहम जानकारी ईरान के साथ साझा की थी। यानी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। रूस खुलकर जंग में उतरे बिना भी ईरान की ताकत बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। हालांकि रूस और ईरान दोनों ने इन दावों पर अभी तक सार्वजनिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कई विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और सुरक्षा सहयोग आज का नहीं, बल्कि कई साल पुराना है। रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को लेकर दोनों देश पहले ही कई बड़े समझौते कर चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों के बीच खुफिया सहयोग भी बढ़ रहा है तो इसे पूरी तरह हैरान करने वाली बात नहीं माना जा रहा। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, आखिर रूस ईरान के लिए इतना जोखिम क्यों उठा रहा है? इसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि अपना फायदा भी छिपा हो सकता है। कई रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ज्यादा उलझा रहेगा तो उसका पूरा ध्यान यूक्रेन पर नहीं रहेगा। सीधी सी बात है,
अमेरिका के पास जितने एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और दूसरे सैन्य संसाधन हैं, वो असीमित नहीं हैं। अगर उनका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल होगा तो दूसरे मोर्चों पर दबाव बढ़ना तय है। और यही बात रूस के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा अमेरिका इस इलाके में व्यस्त रहेगा, उतना ही रूस के ऊपर यूक्रेन वाले मोर्चे का दबाव कम हो सकता है। यही वजह है कि कई लोग इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका के बीच चल रही बड़ी रणनीतिक टक्कर का हिस्सा मान रहे हैं। अब अगर रूस सच में ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है, तो ईरान के लिए सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि उसे अपनी मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। क्योंकि आज के समय में सिर्फ हथियार होना काफी नहीं होता, सबसे बड़ी ताकत होती है सही समय पर सही जानकारी। और जिस देश के पास बेहतर इंटेलिजेंस होती है, युद्ध के मैदान में उसका पलड़ा अक्सर भारी माना जाता है। फिलहाल इतना जरूर दिख रहा है कि एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ इस मोर्चे पर सक्रिय है, तो दूसरी तरफ रूस भी ईरान के साथ अपने रिश्ते लगातार मजबूत करता दिखाई दे रहा है। अगर यही सिलसिला आगे भी जारी रहा, तो आने वाले समय में ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच मुकाबला और भी गहरा हो सकता है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या रूस सिर्फ अपने रणनीतिक हितों की वजह से ईरान का साथ दे रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।